जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाइए, क्योंकि किस्मत की रोटियां तो कुत्तों को भी नसीब होती हैं। मैं हूं बानू भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं ये सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी या इनविजिबल इफेक्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आपका कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल इफेक्ट है। प्रत्येक चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। किसी चार्ज की सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस किए गए फोर्स के फॉर्म में दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और उस इफेक्ट के कारण अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज लाएं जो कि वेरी स्मॉल हो, और इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट चार्ज एक कोलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपका k q अपान r स्क्वायर, k q1 q2 यानी k q अपान r स्क्वायर। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा टेस्ट चार्ज द्वारा, उसे ही हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर गिवन चार्ज कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हम कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी इसको हम कह सकते हैं K Q अपान R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो वेक्टर फील्ड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इन चार्जेस को, यानी चार्ज Q कैपिटल और जो टेस्ट चार्ज है को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, जो कि डिपेंड करेगी कि चार्ज कैपिटल Q कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। यानी हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे K Q अपान R स्क्वायर और R कैप। R कैप पॉजिटिव प्लस Q के टुवर्ड्स हो सकती है या अवे हो सकती है, यानी जो चार्ज रखा है उसके टुवर्ड्स या उससे अवे हो सकती है। इसको वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी R यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K Q वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, और ये आपका R स्क्वायर। तो क्या हम कहते हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं K Q अपान R क्यूब और वेक्टर R। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और चार्ज अगर निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। मतलब अगर हमने कहा कि ये चार्ज प्लस Q है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। और यही चार्ज अगर माइनस Q होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं? रेडियली इनवर्ड। ठीक है। जो टेस्ट चार्ज होता है ये माना जाता है कि ये अपनी फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ये माना जाता है। और एक चीज और मानी जाती है कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो चार्ज जिस पोजीशन पर होगा उस पोजीशन पर अपने ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, आइडियल कॉन्सेप्शन है आपका कि माना जाता है। ठीक है। अब देखिएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जनरली हम क्या करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को अगर हम फ्री कर दें, यानी इफ टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। यानी अगर ये टेस्ट चार्ज को हम फ्री छोड़ दें यहाँ पे, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और एक चीज और यहाँ पे बता दें कि जो एक वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है?
जो ये चार्ज टेस्ट चार्ज है इसे जब हम फ्री सेट करते हैं यानी फ्री कर देते हैं मूव करने के लिए, तो ये जो पाथ फॉलो करता है वही पाथ क्या है आपका लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है आपका द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज सेट फ्री। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फ्री करने पर मूव करेगा। ठीक है, फार्मूला क्या मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वेक्टर फॉर्म में मिला के क्यू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर क्यू, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या मिला ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, या हम कहते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इनके बीच ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ठीक है वो देखते हैं आपका। तो ग्राफ मेरी लगा लीजिएगा, ई वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, या ई वर्सेस आर ग्राफ। हेडिंग लगा ली होगी आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, यानी हमने कहा ई वर्सेस आर ग्राफ। ये डिस्टेंस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है। हम एक चीज मानेंगे हम क्या मानेंगे, लेट करेंगे कि ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे हम निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव लेने का मतलब क्या है हमारा कि देखो कोई भी एक्सिस है तो उसकी दो डायरेक्शन होगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक निगेटिव डायरेक्शन। जैसे आप कहते हैं ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसीलिए हर एक्सिस की क्या है दो डायरेक्शन होगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे यहाँ पे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई और निगेटिव डायरेक्शन ये, डिस्टेंस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई और निगेटिव डायरेक्शन ये। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। अब इस पॉइंट पर हमें फील्ड मान लो चाहिए, तो इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगी आपकी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो यानी फील्ड की डायरेक्शन हमें इस पॉइंट पे किधर मिलेगी, यहाँ कहीं भी पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी रेडियली आउटवर्ड। और ये डायरेक्शन हमने क्या लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव एक्सिस कौन सी है ये, यानी डिस्टेंस और फील्ड के बीच जो ग्राफ इस रीजन में होगा वो इस डिस्टेंस पर इधर इस तरफ जो ग्राफ होगा वो E वर्सेस x का ग्राफ इस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। अब देखो क्या है, E इज इक्वल टू थी, क्या E इज इक्वल टू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी हम कहेंगे कि व्हेन r इज इक्वल टू 0 E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और व्हेन r इज इक्वल टू इनफाइनाइट E इज इक्वल टू 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप देखिएगा, और E और R के बीच रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा, और जब R टेंडिंग टू 0 है तो E टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और जब R टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो E टेंडिंग टू 0। और इस रीजन में बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, E पॉजिटिव, तो पॉजिटिव E का एक्सिस ये है, तो ग्राफ पैराबोलिक कुछ इस नेचर का बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ जो है वो इस नेचर का बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इधर कहीं भी इस रीजन में कहीं भी पॉइंट लें तो इधर रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन मिल गई, इस रीजन में रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन मिली। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निगेटिव ली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लॉट करेंगे तो निगेटिव एक्सिस पे, निगेटिव एक्सिस ये नेचर पैराबोलिक अभी भी, तो क्या होगा आपका इधर कैसे प्लॉट हो जाएगा, ये पैराबोलिक नेचर। इसका मतलब एक कंक्लूजन मिला कि अगर प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्लॉट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस इसको बोलते हैं ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो हमें या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा या थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक, नोट कर लीजिए। अब यहीं पे अगर मान लीजिए हम कहते हैं चार्ज होता हमारा निगेटिव
चार्ज कैसा होता, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज के लिए कैसा मिलता, देखिएगा कहानी यही है, चार्ज हमने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, प्लस की जगह माइनस। तो देखो जब चार्ज हम माइनस कर देंगे तो ये हो गया माइनस। तो माइनस चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, यानी अगर हम इस पॉइंट पे इधर कहीं भी पॉइंट पे लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव कंसीडर किया है, यानी निगेटिव एक्सिस पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ। तो ग्राफ यानी इस रीजन में मिलेगा, ये ग्राफ मिला इस रीजन में, यानी डिस्टेंस क्या होगी आपकी, बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, डिस्टेंस घट रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अब इस रीजन में है तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब ये मिली यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी E वर्सेस R का जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये और R ये, यानी पैराबोलिक नेचर है आपका, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो पैराबोलिक नेचर देख रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज के कारण अब आपको किस कोऑर्डिनेट में ग्राफ मिलेगा, E वर्सेस R का या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो सिंगल चार्ज है। अब अगर हम कहते हैं कि दो चार्जेस हमारे पास है, हमारा दो चार्जेस, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं पहले, ठीक है, दोनों पॉजिटिव। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और डिटेल में अगर आपको जानना है और डिटेल में जानना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दो चार्जेस हम ले रहे हैं, एक प्लस, दोनों प्लस ले लेते हैं पहले, दोनों प्लस ले लेते हैं, प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक जो है कंसिडरेशन, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, और कैसा रिलेशन है आपका, E प्रोपोर्शनल 1/r², यानी ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होगा। R इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी और R डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। अब देखो इधर रीजन क्या है, ये तीन रीजन में डिवाइड हो गए दो चार्ज, एक रीजन, दो, तीन रीजन। तो मान लो मिड वाले रीजन की बात करें, तो मिड रीजन में अगर हम इस चार्ज के कारण देखें इस पॉइंट पर, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। तो यहाँ ग्राफ कुछ ऐसे आएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक पैराबोलिक नेचर। इस चार्ज के कारण देखें तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर, रेडियली आउटवर्ड मतलब ये रीजन, और ये रीजन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो इस चार्ज के कारण अगर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस का मतलब ये। तो यहाँ से हम इस तरीके से प्लॉट करें, तो क्या हम अगर मिलाएं तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और अच्छा बना सकते हैं। अब देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है। तो ये जो आपका जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो जिस पॉइंट पर होगा वो मिड में लाई कर रहा होगा, यहाँ वो मिड में लाई कर रहा होगा। अब अगर इस रीजन की बात करें, इस रीजन में रेडियली, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सिस ये, डिस्टेंस ये एक्सिस आपकी R। तो इस रीजन का ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक नेचर का ये ग्राफ। इस रीजन में रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, रेडियली आउटवर्ड, तो क्या माना, मतलब ये डायरेक्शन क्या ली हमने, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव एक्सिस ये। तो यानी इस चार्ज के कारण इस रीजन में क्या होगा आपका, तो ये आपका कब मिला, जब आपके क्या है, आपका दो चार्जेस है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल दें तो क्या होगा, देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि ये +10 क्यू है, क्यू की जगह हमने क्या कर दिया, इसको +10 क्यू कह दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कहीं पर जीरो होनी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब है इससे डिस्टेंस ज्यादा ले लेंगे और इससे डिस्टेंस कम लेंगे, तभी तो बराबर मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड, ये इसके कारण रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी, तब जाकर के
फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड क्या है आपका, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा आपका डिस्टेंस एक्सिस को, वो जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों के कारण मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उस पॉइंट पर। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो बड़ा चार्ज होगा उसके कारण फील्ड ज्यादा होगी, तो उससे डिस्टेंस अगर बढ़ा दे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। छोटे चार्ज के कारण क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम है तो फील्ड कम होगी, अगर उससे डिस्टेंस कम कर दें तो फील्ड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज होंगे तो ग्राफ जो कट करेगा डिस्टेंस एक्सिस को, वो स्मॉलर चार्ज के ज्यादा नजदीक कट करेगा। ठीक है? अब मान लीजिए यहीं पे क्या है, दोनों पॉजिटिव ना होकर के दोनों चार्ज क्या हो जाते, निगेटिव हो जाते। दोनों चार्ज क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। उस समय देखते हैं ग्राफ कैसा होगा, दोनों चार्ज निगेटिव। बना लीजिए, एक्सेस बनाइए, दोनों चार्जेस को हम क्या कर दें, निगेटिव ले लें। तो एक चार्ज यहां पे रखेंगे, एक चार्ज ये रखते हैं। दोनों चार्ज कैसे हैं, निगेटिव, इस बार माइनस, ये भी माइनस। अब देखो आपका क्या नाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अब देखो यहां पे पॉइंट लें तो इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब ये डायरेक्शन मिली तो निगेटिव, निगेटिव का मतलब है पैराबोलिक नेचर होगा इंक्लिनेशन के कारण, यानी ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। तो रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस ये, यानी इस रीजन में कहां मिलेगी आपकी, इस तरीके से। अब देखो इसके कारण इस रीजन में क्या है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड है चूंकि निगेटिव चार्ज है, इनवर्ड है इसका मतलब ये डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की निगेटिव एक्सिस। रिलेशन कैसा, पैराबोलिक, निगेटिव एक्सिस मतलब इस तरीके से आपका ये रिलेशन मिलेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है? चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है? अब हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहीं भी पॉइंट लें तो रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आपका पॉजिटिव, ई लिया है हमने, पॉजिटिव एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, तो इसका मतलब यहाँ पर पैराबोलिक नेचर ई और आर के बीच कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों अगर निगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है? मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उससे डिस्टेंस ज्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मिड में। ठीक है? अब देखो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव कर दें, आप चाहे तो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। स्पीड आप घटा सकते हैं, क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपके ऑप्शन है, आप क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए और आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड घटा भी सकते हैं। ठीक है? अब अगर दो, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है। ठीक? एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और एक चार्ज निगेटिव है, तो देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। हमने कहा ये चार्ज हमने ले लिया है पॉजिटिव प्लस Q, और ये चार्ज ले लिया है माइनस Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस एक्सिस, ये माइनस चार्ज बीच में देखते पहले, तो माइनस है इसका मतलब इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेचर होगा कुछ इस तरीके का होगा, पैराबोलिक नेचर है। इस चार्ज के कारण देखो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड भी यही डायरेक्शन, तो फिर ई पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस ये, पॉजिटिव एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इसका मतलब यहाँ भी पैराबोलिक नेचर इस तरीके का। तो यानी ये ग्राफ बीच वाले रीजन में ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है? अब देखो इस रीजन में आ जाए, इस रीजन में आए तो इस रीजन में देखो ये माइनस है तो रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा माना, निगेटिव, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ये, नेचर कैसा, ई और आर के बीच पैराबोलिक, तो पैराबोलिक नेचर यहाँ ग्राफ बना दीजिए। ठीक है? इस रीजन में आ जाओ, इस रीजन में देखो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ये डायरेक्शन मिली,
ये डायरेक्शन कैसी दी है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस यानी नेचर कैसा पैराबोलिक। तो फिर से हमने क्या किया, पैराबोलिक नेचर बनाया। तो अगर ये प्लस है एक माइनस है, प्लस है और माइनस है, तो इस टाइप के ग्राफ होंगे। एग्जाम में क्या होता है, आपको दिए होते हैं चार्ज और ये रीजन डिवाइड किया, ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन, और पूछ लेता है कि फर्स्ट रीजन, द ग्राफ ऑफ फर्स्ट रीजन इज, और ऑप्शन दिए होते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से सीख लिए हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो IIT JEE का हो या नीट का हो या अदर कॉम्पिटिशन्स का हो। तो ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। एक बार बिना समझ में आए दोबारा आप रिप्ले करिए, देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और डिटेल में आपको जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।